हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में मैथ का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, द्विघात समीकरण, इस चैप्टर के यहाँ पर हम टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। यह इस तरीके के सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और कभी कभी डिजिट चेंज कर भी आ जाते हैं। अगर आपने चौथे चैप्टर से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में चौथे चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप इजी तरीके से कर आ जाएंगे। तो मैथ की बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को दिखाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं इसी तरीके से, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ और साथ में उनका यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन भी दिखाता रहूंगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोल्यूशन को ढूंढते रहें। तो यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट भी कर लेना। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2018 में आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है और हमसे यहाँ पर विविक्तर निकालने के लिए बोल रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 1 नंबर में और 2 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल इस चैप्टर से आपका कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में रिपीट होता रहता है। तो आपसे विविक्तर निकालने के लिए बोला जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पर द्विघात समीकरण आपकी चेंज होकर के आ सकती है। तो विविक्तर का यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने ही चाहिए, क्योंकि इस तरीके कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में भी जरूर मिल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। और यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप जरूर नोट कर लेना। एक तो ये विविक्तर वाला क्वेश्चन है, ऐसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बहुत सारी यहाँ पर समीकरण दे रखी होंगी और इनमें से हमें पता लगाना होगा कि कौन सी द्विघात समीकरण है। जिसकी घात 2 होगी वही क्या होगी, हमारे पास द्विघात समीकरण होगी। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर देखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये द्विघात हो जाएगी, सॉल्व करेंगे पूरी समीकरण को। अगर वहां पर सबसे बड़ी पावर हमारे पास 2 आ रही होगी तो वही हमारे पास द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके या तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर आपका इस तरीके का द्विघात समीकरण पहचानने वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 2023 में भी आ चुका है और 24 में भी आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस तरीके के तो आपके क्वेश्चन दो दो नंबर में भी ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं, जिसमें हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी होती है और वहां पर हमसे बोल रखा होता है कि मूल समान है, तो हमें यहाँ पर के का मान ज्ञात करना होता है। इसमें आपकी बहुत सारी कंडीशन है, जिसमें मूल आपके समान होते हैं, वास्तविक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, इस तरीके की कंडीशन दी जाती है और यहाँ पर हमसे के का मान निकालने के लिए बोल रखा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। चौथे चैप्टर से बहुत ज्यादा ये आपके रिपीट होते रहते हैं। और अगर आप इस तरीके के और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो रोज चैनल पर इस तरीके के और भी क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड होती रहती हैं। एक प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी होगी, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पर जो मैं द्विघात समीकरण दे रखी है चेंज कर मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं। तो यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। ये हमारे पास मूल समान होने की कंडीशन होती है। इसकी दो और कंडीशन होती है, लेस देन की और इक्वल देन की। तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कंडीशन पता होगी तो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 4 नंबर में और 6 नंबर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 2015 से 2025 तक इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना चाहते हो ढंग से, तो जो आपका ये चैप्टर है चौथा और जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी तीसरे चैप्टर के ऊपर, इनको आप ढंग से तैयार कर लेना। यहाँ से आपके 2 से 3 लगभग ज्यादा ही और क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस चैप्टर से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और अब आपका जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो इस चैप्टर से आपका
बहुत अलग क्वेश्चन पूछा गया था। उस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और दे रखा है, उसको भी आप यहाँ से तैयार कर लेना। क्या पता वो आपका इस साल रिपीट हो जाए 2027 में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2019 में पूछा जा चुका है। उसके बाद से ये क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है इस चैप्टर से, तो आप इस क्वेश्चन को 4 नंबर के लिए तो जरूर तैयार कर ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर हमें कर्ण दे रखा है, बाकी दो भुजाओं का हमें यहाँ पर पता लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पूरा सोल्यूशन दे रखा है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। मेन इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें समीकरण बनानी होती है। अगर आपने समीकरण बना ली तो उसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप देख ले, ये आपका 2 साल आ चुका है, 15 में और 2024 में। इस क्वेश्चन के 2027 में आने के हाई चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और ये आपका 6 नंबर से कम में नहीं आएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। और इसमें हमसे आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछ रखी है, ये भी हमारा पूरा इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको दो समीकरण बनानी होंगी। उसके बाद उनको आप किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यह आपका एक नया क्वेश्चन है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल है आपका, जिसमें हमसे यहाँ पर हंसों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रखा है। एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, और चौथे चैप्टर से आपके ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो कि आपके काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप 4 से 6 नंबर में जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको करवा रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे इन क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर पूछ लेना, अलग से मैं वीडियो बना करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके का ही क्वेश्चन आपका 2026 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपके चौथे चैप्टर में जो लास्ट प्रश्नावली है उसी से रिलेटेड है, और अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन पिछले साल से इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ये भी आपका 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लें। जैसा पैटर्न था पिछले साल का, उसके हिसाब से यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्पल है और काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है, कभी कभी ये आ जाता है एग्जाम में बना हुआ, कभी कभी नहीं आता है। और यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जाम्पल में ये जो दूरियां हैं ये भी आपकी चेंज होकर के आ सकती हैं, और यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज होगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको 2027 के एग्जाम में दिख सकता है, तो आप इस एग्जाम्पल को भी बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा 2017 में आ चुका है, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत टाइम से बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बता दिया है, बस आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। काफी लेंथी क्वेश्चन है, 6 नंबर से कम में नहीं आएगा। यहाँ पर भी हमें समीकरण ही बनानी है और उनको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख लें कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। अगर आपने कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर दी, समझ लो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे यहाँ पर वर्तमान आयु पूछ रखी है, 2020 में आ चुका है। और आयु वाले क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी बताए थे, ये भी आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है। बस यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है वो हमें विक्रम कर दे रखी है उसी तरीके का क्वेश्चन, बस यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन अलग है। तो इसको भी आप आयु वाले क्वेश्चंस में जरूर तैयार कर लें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये सभी क्वेश्चन जितने मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, ये आपके सारे के सारे 4 और 6 नंबर में मोस्ट रिपीटेड है, तैयार जरूर कर लेना। और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी जरूर नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, द्विघात समीकरण, इसके मैंने यहाँ पर आपको टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए हैं, जिनके चांसेस हैं कि जो आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है, इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पर भी डाउट आए, तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना, मैं कमेंट कर आपको जरूर बता दूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th मैथ 2027 के चैप्टर वाइज मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं,
और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। वहां से जाकर आप देख लेना और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। अभी आपके चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, आप उनके लिए इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ के बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।